आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर बच्चा शॉर्ट टर्म ढूंढता है। यानी जहां भी आप बच्चों से बात करोगे तो यही पूछेंगे कि सर कामयाब होने का कोई शॉर्ट टर्म है क्या। मतलब हर तरफ शॉर्ट टर्म ये लगा हुआ है। कोई आसान तरीका है क्या? क्योंकि बच्चे इतनी ज्यादा भीड़ को देख करके ये सोचने लगे कि इस भीड़ में हमारा नंबर पढ़ने से तो नहीं आएगा। अगर कोई आसान तरीका हो, कोई ट्रिक हो, तो शायद हमारा नंबर पड़ जाए। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि सफल होने का शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं है। कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। सफल होने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, यहाँ तक कि अपने आप को अंडरग्राउंड करना पड़ता है। यानी लोगों को ऐसा लगने लगे कि आप अपने घर पे जहां भी तैयारी कर रहे हो और लोगों को ऐसा लगने लगे कि बच्चा घर पे है ही नहीं। यानी आप अपने घर पे तैयारी कर रहे हो लेकिन मोहल्ले वालों को ये नहीं पता है। उनके दिमाग में ये है कि बच्चा कहीं बाहर गया हुआ है, घर पे है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने आप को तपाना पड़ता है। एक प्रकार का तप है पढ़ाई। और जो इस तप में तप गया, अपनी तपस्या पूर्ण कर गया, उसको कोई नहीं रोक सकता। नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात है अपने आप, क्या हम ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं? नहीं करते। हमको तो वही शॉर्ट टर्म चाहिए। मैं यही कहूंगा कि भाई शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता है। मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए और अपने आप मतलब तैयारी को एक समय दीजिए। समय देना हर किसी के बस की बात नहीं है। सिटिंग प्लान बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जितने बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनमें से 80-90% तो ऐसे मिल जाएंगे जो एक जगह है 2 घंटा से ज्यादा बैठ ही नहीं सकते। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। वो ही बच्चे शॉर्ट टर्म ढूंढते हैं, उनको चाहिए शॉर्ट टर्म। लेकिन पढ़ाई का शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता है। मेहनत का शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता है। अगर कामयाब होना है तो अपने आप को इस भीड़ से अलग दिखाना ही पड़ेगा, कुछ अलग करना ही पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अगर ईमानदारी से लगातार मेहनत करते हो तो 100% कामयाब होंगे। ऐसी एक कहानी मैं अपने दोस्त की बताता हूँ। जब मेरी नौकरी लग चुकी थी, 3-4 साल हो गए थे मेरी नौकरी लगे हुए, और वह मेरे साथ ही तैयारी कर रहा था। तो एक बार मेरे को वो मिला और ऐसे हम बातें करने लगे। तो वो कह रहा था कि भाई यार तुम तो लग गए, हम तो अभी तक नहीं लगे। यार कोई शॉर्ट टर्म बताओ ना। उसी से मेरे दिमाग में आया था वो शब्द शॉर्ट टर्म। तो मैंने थोड़ा सा सोचने के बाद उसको कहा, नहीं भाई मेरे पास कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। तो बोला यार क्या करें, हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्योंकि मैं उसको बड़े करीब से जानता था। उसने क्या कि 3 साल कड़ी मेहनत उसने की थी। उसके बाद वो क्या हतोत्साहित हो गया, निराश हो गया कि पता नहीं इतनी भीड़ हो गई, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो मैंने कुछ सोचने के बाद उसको ये कहा कि भाई शॉर्ट टर्म तो नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म है, कर पाएगा क्या? बोले यार लॉन्ग टर्म तो मैं 3 साल से तो पढ़ रहा हूँ लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे ये पता था कि वह लड़का अपनी कामयाबी के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन उसके मन को निराशा ने घेर लिया है। इसलिए मैंने उसको कहा भाई शॉर्ट टर्म नहीं है मेरे पास, तो लॉन्ग टर्म है। क्योंकि मैंने खुद मेहनत की है, लंबे समय तक तैयारी की है। तो वह बोला कि चल लॉन्ग टर्म ही बता दे। तो वो लॉन्ग टर्म यही है कि भाई ईमानदारी के साथ दो वैकेंसियां और देख ले। 2 वैकेंसियों में और ईमानदारी से तैयारी कर ले। चाहे 2 वैकेंसी 1 साल में आए चाहे 2 साल में, 2 वैकेंसियों को बड़ी ईमानदारी से तैयारी कर ले और लगातार मेहनत कर ले। मैं गारंटी देता हूं कि तू 100% नौकरी लग जाएगा। क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि वह बिल्कुल करीब था और लगना ही था वो तो। बस थोड़ा सा उसका मन, बात थी कि उसको निराशा ने घेर लिया था, हतोत्साहित वह हो गया था। बात थी उसके मनोबल को बढ़ाने की। बस मैंने वही काम किया। मैंने कहा भाई 2 वैकेंसियां देख ले, चाहे वो 1 साल में आए चाहे 2 साल में। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तू 100% सफल हो जाएगा। और उसने मुझे इतना ही कहा था, चलो भाई 3-4 साल पढ़ लिए, 1-2 साल और सही। और मैंने कहा कि अगर 1-2 साल पढ़े तो पूरी ईमानदारी के साथ, सबसे मेन जो बात है वो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना, बीच में पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। और उसने वैसा ही किया। और मेरी इस बात के करीब, ये बात थी एग्जैक्ट तो मुझे महीना याद नहीं है, लेकिन वो राजस्थान पुलिस में एसआई की तैयारी उसमें कर रहा था। और 7 महीने बाद उसका एग्जाम हुआ। और एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट आने में काफी टाइम लग गया था।
साल से भी ऊपर लगे थे, लेकिन उसने उन 7 महीनों में, वो बाद में बता रहा था कि मैं कभी घर से भी कदम नहीं रखा, मैंने इतनी मेहनत करी मैंने। तो 7 महीनों के बाद जो एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट 12 महीने बाद आया था। आज वो अच्छी रैंक से राजस्थान पुलिस में एसआई की पोस्ट पे है। तो इस प्रकार मैं ये कहना चाहूँगा तैयारी करने वाले बच्चों को कि शॉर्ट टर्म ढूँढना छोड़ दो, बात करो लॉन्ग टर्म की। कोई भी काम जब हम करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में ही जाकर उसको कामयाबी मिलती है। अपवाद हो सकते हैं, अपवाद की कोई बात नहीं है, अपवाद हर चीज़ के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पहली वैकेंसी में लग जाते हैं, लेकिन ये कोई एक आध परसेंट होते हैं, तो उसमें नहीं। बाकी के जो बच गए उनकी बात कर रहे हैं। ईमानदारी से जो मेहनत करेगा, कंटिन्यू जो पढ़ाई करेगा, मैं कहता हूँ 100% सफल होगा। ये मेरे से लिखवा के ले लो आप, क्योंकि मैंने खुद ने मेहनत करी है, मैंने ये सारी चीजें देखी है। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी तैयारी करते हैं, थोड़ी तैयारी करने के बाद में उनको जल्द नौकरी चाहिए, और थोड़ी तैयारी करने के बाद में जब उनके 1-2 बार में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो शॉर्ट टर्म के चक्कर में रहते हैं कि कोई ऐसा कोई रास्ता हो जिसे आसानी से लग जाए। मैं कहता हूँ ईमानदारी से मेहनत करो, शॉर्ट टर्म को भूल जाओ, लॉन्ग टर्म को लेके चलो, आप 100% कामयाब होंगे। मैं एक बार फिर कहता हूँ, जितनी बड़ी नौकरी उतना ही लॉन्ग टर्म, यानी उतनी ही लंबी तैयारी। क्योंकि अगर नौकरी बड़ी होगी तो सिलेबस बड़ा होगा, और बड़े सिलेबस को कभी शॉर्ट टर्म में पढ़ा जाता है क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि बड़े सिलेबस, बड़ी नौकरी लंबा टाइम तैयारी के लिए मांगता है। इसलिए शॉर्ट टर्म को भूल जाइए, एक अच्छी बढ़िया जॉब, बढ़िया नौकरी के लिए एक लॉन्ग टर्म को लेके चलिए। आपको कोई रोकने वाला नहीं, आप सफल होकर रहेंगे।